हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन क्रैश के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बिटकॉइन क्रैश के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिटकॉइन की वैल्यू गिर गई है, आपको पता है। मेरे खुद के भाई -32% का पोर्टफोलियो चल रहा है मेरा खुद का। ठीक है, तो बहुत लोग शॉक्ड हैं। आप भी सोच रहे होंगे अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। बहुत बंदों ने उम्मीदें लगा के अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। किसी ने कार निकलवानी होगी, किसी ने कुछ, है ना, टैक्सेस वगैरह पे करके। तो अब तो उम्मीदों पे पानी फिर गया, राइट। लेकिन नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ बिटकॉइन के साथ, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। क्यों गिरा, क्या रीजंस थे, क्या पॉसिबल सिनेरियोस हैं, आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर एग्जिट। तो बिना डिले के शुरू करते हैं। ठीक है, क्या हुआ है बिटकॉइन के साथ। मेरे भी मन में यही सवाल था, आपके मन में यही सवाल था। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। बिटकॉइन ने अक्टूबर 2025 में ऑल टाइम हाई टच किया था $1,26,000 के आसपास। ठीक है, लगभग 1,05,00,000 रुपए समथिंग। लेकिन अब नवंबर 2025 में मार्केट में पैनिक है, लेवरेज लिक्विडेशन हुई है। क्रिप्टो मार्केट कैप 4.2 ट्रिलियन से नीचे 3 ट्रिलियन या उससे भी कम हो गया है। बिटकॉइन कुछ दिन पहले $82,000 तक गिर गया है, जिसके सपोर्ट लेवल ब्रीच हो रहे हैं। ठीक है, यह सिर्फ बिटकॉइन नहीं, पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम यहां से अफेक्ट हुआ है। ऑल्ट कॉइन, ETFs, माइनर स्टॉक्स ऑल अंडर प्रेशर हैं। ठीक है जी, क्यों गिर रहा है, मेन रीजंस क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन कम हो रही है। रिस्क एसेट जैसे क्रिप्टो से लोग पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि वहां पर रेट कम नहीं होगा। अगर रेट कम होता तो वो डाल लेते। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स और टेक स्टॉक भी वीक हैं, क्रिप्टो को भी उससे अफेक्ट पड़ा है। मेन रीजन तो यही है, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स के चलते। सेकंड रीजन क्या है, टेक्निकल ब्रेकडाउन प्लस लिक्विडेशन। बिटकॉइन ने की सपोर्ट लेवल ब्रीच किया $92,000 का या उसके पास आसपास। इसके बाद लेवरेज पोजीशन लिक्विडेट हुई, फ्यूचर्स डेरिवेटिव कास्केडिंग इफेक्ट पड़ा। क्योंकि जब सब बेच रहे तो देख सबकी लिक्विडेशन आएगी तो पैनिक होता है मार्केट में। लेकिन यही टाइम होता है बाय करने का। मैं ये भी बता दूंगा आपको, जब सब बेच रहे हो तब आप खरीदना स्टार्ट कर दो। अब बिटकॉइन सस्ते में मिल रहा है। कहाँ 1,05,00,000 का बिटकॉइन है, अभी मिल रहा है समथिंग 78 लाख का। तो भाई बहुत बढ़िया चीज, अपॉर्चुनिटी है। मार्केट सेंटिमेंट एंड रिस्क ऑफ मोड, क्रिप्टो में कॉन्फिडेंस गिर गया है, इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं, फंड्स जा रहे हैं सेफर एसेट्स में लाइक गोल्ड वगैरह। ऑल्ट कॉइन और स्पेक्यूलेटिव बेट्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं। स्पेसिफिक कैटलिस्ट, फ्लैश इवेंट्स जैसे लार्ज स्केल लिक्विडेशन, इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लोज, जियोपॉलिटिकल ट्रेड इश्यूज जो रिस्क एपिट्यूट कम कर रहे हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन कहाँ खड़ी। बिटकॉइन अब 80,000 से लेकर $90,000 के बीच में जा रहा है। अगर 88,000 या 90,000 लेवल भी टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा $75,000 का, $75,000 का तक हो सकता है। इन्वेस्टर का फोकस शिफ्ट हो चुका है चीप एंट्री वर्सेस रिस्क ऑफ फर्दर ड्रॉप। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर दोनों कंफ्यूज हैं, होल्ड करें या एग्जिट करें। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। स्ट्रेटेजी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए, अगर आप बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो क्रैश अच्छा चांस हो सकता है। बेटर एंट्री के लिए तो बात मैंने पहले ही बोल दी। लेकिन लेवरेज का मार्जिन उससे ना करें, रिस्क हाई है। डिवर्सिफाई करें, क्रिप्टो ओनली एक पार्ट होना चाहिए पोर्टफोलियो का। ठीक है, स्टॉप लॉस अच्छा शॉर्ट टर्म वालों के लिए क्या सलाह है, स्टॉप लॉस सेट करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर नजर रखें, लेवरेज रिस्की है, अवॉइड करें जब मार्केट वॉलेटाइल हो। ठीक है, मार्केट न्यूज, ऑन चेन डाटा, फंड आउटफ्लोज जैसे सिग्नल मॉनिटर करें। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगर आप नए हैं तो मोमेंटो एंट्री का टाइम है अभी फिलहाल, जो नए बंदे हैं, या फिर फ्यूचर ड्रॉप रिस्क है। लेकिन भाई मैं सच बताऊं, जब सब बेच रहे हो ना, मैंने तो आज तक ये एक्सपीरियंस, तब खरीदो, मजा आएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो में ज़्यादा क्रिप्टो एलोकेशन 5 से 10% ना हो। हार्ड वॉलेट या सेफ वॉलेट कस्टडी कंसीडर करें, फेक प्रोजेक्ट और स्कैम से
बच के रहें। क्रैश में जब फियर हो, फ्रॉड्स ज़्यादा होते हैं। 2025 का सिनेरियो की बात कर लिए तो क्या एक्सपेक्ट करें? अगर मैक्रो कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं, क्रिप्टो रिकवरी पॉसिबल है। ठीक है। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हुई है, प्रोलॉन्ग्ड बियर फेस आ सकता है। एनालिस्ट का ओपिनियन, जेपी मॉर्गन के स्ट्रेटजिस्ट का कहना है कि बिटकॉइन अब अंडर वैल्यूड हो सकता है, सिग्निफिकेंट अपसाइड है। देख सकते हैं अगर कंडीशन सही हुई। इंडिया कॉन्टेक्स्ट भी बात की ली जाए, रेगुलेशन, टैक्स पॉलिसी, एक्सचेंज लिस्टिंग रूल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्रिप्टो माइनिंग, ईटीएफ फ्लोज, इंस्टीट्यूशनल अपना पार्टिसिपेशन फ्यूचर ड्राइवर बन सकता है। मिस्टेक टू अवॉइड, पैनिक सेलिंग मत करो। ठीक है। सारा पैसा क्रिप्टो में मत लगाओ कभी भी। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मेरे हिसाब से तुमको सिर्फ 5-6 लाख रुपए क्रिप्टो में लगाना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10। जितना आपका पोर्टफोलियो उसका 10% सिर्फ क्रिप्टोस में होना चाहिए, बाकी एफडीज, शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, है ना, इन सब में होना चाहिए। डाइवर्सिफाई करो। दोस्तों, बिटकॉइन क्रैश ने हमें एक लेसन सिखाया है, वोलेटाइल एसेट में रिस्क का हिस्सा बड़ा होता है। अगर आप प्रेपरेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो क्रैश भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे टॉपिक चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है जी।